ओके जी भाई, अभी हमने लास्ट क्लास में फेल ओवर कन्फिगर किया था, समझ लिया कि फेल ओवर कैसे कन्फिगर करते हैं, प्रॉम्प्ट कमांड का क्या यूज होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ क्लियर कन्फिगर हो, ताकि शुरू से हम क्या कर सकें, कॉन्फ़िगरेशन। प्रॉम्प्ट कमांड तो रहने ही देते हैं, प्रॉम्प्ट होस्ट नेम प्रायोरिटी, चलो ये बाद में चला लेंगे, ऐसे दिख रहा है ना ये। तो अब अगला टास्क क्या है, configure IP address on ASA1 as per diagram, as well as configure dynamic PAT and ICMP, enable ICMP inspection। मतलब जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है इनसाइड नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए, वो कॉन्फ़िगर करना हमें कहां पर, ASA1 पर। ठीक है, अब पहले आपको ये सिनेरियो समझा देते हैं। इसमें राउटर 1 पर पहले से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1. राउटर 2 पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 101.1.1. राउटर 1 पर एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है कौन सी आईपी के लिए, 1.10, जो कि कैसा आईपी है, एक्टिव आईपी। राउटर 2 पर कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई ट्रैफिक आए वो एक्टिव यूनिट से पास हो, और अगर एक्टिव यूनिट फेल हो जाए तो कहां से पास हो, स्टैंड बाय से। इसके लिए स्विच पर आपको मेक श्योर करना है ये इंटरफेस और ये इंटरफेस सेम वीलैन में हो, एंड बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता है सारे इंटरफेसेस सेम वीलैन में ही होते हैं। तो अभी के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, स्किप। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अभी हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। कहां पर, ASA1 पर। अब इसके बाद टास्क होगा किसका, फेल ओवर का। कॉन्फ़िगर एक्टिव स्टैंड बाय failover between ASA1 and ASA2 as follows। वही टास्क आ जाएगा, use Ethernet 2 as failover LAN interface with name if fover, active IP should be and standby IP should be। अब इस फेल ओवर टास्क में मैंने यहां पर ये नहीं बताया कि कौन सी ASA प्राइमरी होनी चाहिए, कौन सी ASA सेकेंडरी। तो अगर कभी भी आपको बताया ना जाए टास्क में कि कौन सी ASA प्राइमरी है और कौन सी ASA सेकेंडरी है, तो कैसे आप फिगर आउट करोगे, शंकर? क्या नहीं, आपको बताया ही नहीं गया कि कौन सी प्राइमरी होनी है और कौन सी सेकेंडरी, तो आप कैसे खुद से डिसाइड कर लोगे? हरी, जिससे ट्रैफिक भेजना है, ट्रैफिक तो किसी से भी भेज सकते हो। हाँ, जिस पर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि प्राइमरीली कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन कहां से हो, कहां होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी जिस भी फायरवॉल पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो फायरवॉल क्या होगी, प्राइमरी। आपने भी सही जवाब दिया था, बट थोड़ा सा वो सही नहीं था। तो ASA1 पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ASA1 क्या होगा, प्राइमरी। अब इस
टास्क में हमारे पास दो पार्ट है, एक तो है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट और एक है फेल ओवर पार्ट। नाउ इट इज अप टू यू पहले कौन सा पार्ट कॉन्फ़िगर करना है। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो और फेल ओवर भी कर सकते हो, या फिर पहले फेल ओवर कर लो और बाद में कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा रहा हूं और फेल ओवर। जब आप प्रैक्टिकल करो पहले फेल ओवर कर लेना और बाद में कॉन्फ़िगरेशन, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ASA1 पर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इंटरफेस इथरनेट 0, नो शट, नेम इफ इनसाइड। और मैं अभी क्या कर रहा हूं, जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, आई विल नॉट बी कॉन्फ़िगरिंग विच आईपी एड्रेस, स्टैंड बाय आईपी। एंड याद रखना, चाहे एक्टिव आईपी हो चाहे स्टैंड बाय आईपी हो, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कहां पर होती है, एक्टिव पर, या फिर किस पर, प्राइमरी पर। अभी एक्टिव स्टैंड बाय तो है नहीं, तो प्राइमरी पर ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर मुझे स्टैंड बाय बताना होता तो मैं यहां पर बता सकता था स्टैंड बाय, बट मैं अभी स्टैंड बाय आईपी नहीं बता रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंड बाय आईपी इज नॉट मैंडेटरी। तो स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं करते अभी के लिए। लगता है कल कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। इंटरफेस इथरनेट 1, नो शट, नेम इफ आउटसाइड, आईपी 101.1.10। नेट कॉन्फ़िगर्ड और ICMP इंस्पेक्शन डन। तो अभी अगर मैं R1 से R2 को पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं। पिंग हो रहा है। और ट्रैफिक कहां से गया होगा, ASA1 से, क्योंकि अभी हमने ASA2 पर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन की ही नहीं है। जो भी ट्रैफिक पास होगा वो सारा का सारा ट्रैफिक कहां से पास होगा, ASA1 से। पिंग करना है, पिंग भी कर सकते हैं। और टेलनेट करना है R1 से R2 को, तो टेलनेट भी कर सकते हैं। टेलनेट भी चल रहा है। कोई भी ट्रैफिक आप पास सेंड करो, सारा का सारा ट्रैफिक कौन सी फायरवॉल से जाएगा अभी के लिए, ASA1 से। इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी हमने कौन सा पार्ट कॉन्फ़िगर किया है, कॉन्फ़िगरेशन वाला। एंड इस पार्ट में अब आपके लिए कुछ नया है नहीं, तो लेट मी रन दी फेल ओवर कमांड। सबसे पहले जो भी इंटरफेस है उसको नो सेट कर देते हैं। फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी, फेल ओवर लैन इंटरफेस, F ओवर इथरनेट 2, फेल ओवर इंटरफेस IP, F over 7.7.100.100, स्टैंड बाय 7.7.100.101। इसके बाद फेल ओवर, शो रन फेल ओवर कमांड कॉपी की, कौन सी वाली, ये वाली कमांड, और यहाँ पर जाकर इंटरफेस E2 नो सेट फेल ओवर लैन यूनिट सेकेंडरी, और कमांड को क्या कर दिया, पेस्ट। हो गया फेल ओवर कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अभी अगर बैठे रहते तो बैठे ही रह जाते, यहाँ पर फेल ओवर कमांड नहीं चलाई थी। मान लो मैं भी नींद में हूं, तुम भी नींद में।
वैसे अभी सही से दिखा नहीं पाऊंगा सारी चीजें, स्लो चल रहा है ना बहुत, तो कल आपको सर्वर पे करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल, सब कुछ फास्ट होगा, और फिर मंडे को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे रियल डिवाइस पे, ठीक है। एंड जिसने भी आप में से अभी तक रियल डिवाइस पे प्रैक्टिकल ना किया हो, मंडे के बाद ट्राई टू डू सम प्रैक्टिकल्स ऑन रियल डिवाइस, थोड़ा सा डिफरेंस होगा स्टार्टिंग में, बाकी तो फिर सेम ही हो जाएगा। AS1 पर वही कमांड चला देते हैं। हो जाने तो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन, अब देखो यहां पर क्या मैसेज आया, फेलोवर इज इनेबल्ड बट स्टैंड बाय आईपी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस इंटरफेस, मतलब दो इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हुई है। ASA1 पर अगर मैं जाकर कमांड चलाता हूं शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, यहां पर तो मुझे आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर ASA2, यहां पर कोई आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाय आईपी के लिए मैंने कोई स्टैंड बाय यूनिट के लिए मैंने कोई स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड हो गया। अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ना करूं तो भी फेल ओवर काम करेगा। क्या मैंने अभी स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर की है? नहीं। रियल टाइम में तो जब भी फेल ओवर होगा तो क्या होगा, मे बी AS1 का कोई इंटरफेस फेल हो जाएगा, ASA2 क्या बन जाएगा, एक्टिव। बट हम मैनुअली भी किसी ASA को क्या बना सकते हैं, एक्टिव, कमांड चला के फेल ओवर एक्टिव। तो अब मैं क्या करता हूं, राउटर 1 पे जाके पिंग करता हूं 101.1 को, रिपीट जितना भी हो सके, और ASA2 पर जाकर कमांड चला देता हूं फेल ओवर एक्टिव। अभी एक्टिव कौन है, ASA2। ट्रैफिक पास होने लग गया ASA2 से। क्या कोई दिक्कत आई स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो? कोई दिक्कत नहीं आई। तो डेटा ट्रैफिक के लिए कोई भी लेना देना नहीं है किसका, स्टैंड बाय आईपी का। अब दिक्कत क्या आ रही होगी, मॉनिटरिंग इज नॉट वर्किंग फॉर डेटा इंटरफेसेस। अगर मैं ASA1 पर जाकर कमांड चलाता हूं, पहले इसको मैं एक्टिव बना लेता हूं, फेल ओवर एक्टिव, शो फेल ओवर, तो आप यहां पर देख सकते हो स्टैंड बाय पर कोई आईपी एड्रेस नहीं है। थोड़ी देर अगर मैं वेट करता हूं, जैसे कि यहां पर लिखा है ना वेटिंग, तो कर लेते हैं भाई वेट। यहां पर स्टेटस क्या लिखा रहा है, अननोन, क्योंकि सामने वाले फायरवॉल से स्टैंड बाय से कोई भी हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। तो ये दोनों फायरवॉल क्या है, आपकी अननोन स्टेट में ही रहेंगी, वेटिंग स्टेट में, या फिर यहां पर नोट मॉनिटर्ड लिखा आ जाएगा, ठीक है। स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो ये आपका क्या नहीं हो पाएगा, मॉनिटर। अगर मैं अब स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं, इंटरफेस E0, कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी पड़ेगी, एक्टिव ASA पर। अब थोड़ी देर अगर आप वेट करोगे तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, नॉर्मल एंड मॉनिटर्ड। अभी हमारा थोड़ी देर, कुछ ज्यादा ही देर हो जाएगा क्योंकि स्लो चल रहा है लैपटॉप। जब आप प्रैक्टिकल करो तब आप देख लेना, ठीक है। अभी हमने प्रैक्टिकल किया जिसमें कि अगर मैंने कंटिन्यूअसली कोई पैकेट सेंड किया R1 से, तो वो अपने आप या तो जो भी ASA एक्टिव है वहां से चला जा रहा था।
अब क्या रियल टाइम में सारे के सारे यूजर पिंग सेंड करते हैं, आईसीएमपी सेंड करते हैं? नहीं, रियल टाइम में डे टू डे वर्क किस पे होता है? टीसीपी पे। तो एक बार हम क्या करते हैं, टीसीपी का पैकेट सेंड कर कर देखते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक पास हो रहा है कि नहीं। अगर हम फेल ओवर कराए तो टेलनेट किया, टेलनेट हो गया। अभी ये ट्रैफिक कौन सी एएसए से गया होगा? एक्टिव वाली से। कनेक्शन बना हुआ है। अब मैं क्या कर देता हूं, एएसए 2 पर कमांड चला देता हूं जाकर, फेल ओवर एक्टिव। अब देखता हूं कनेक्शन अभी भी बना हुआ है या नहीं। कनेक्शन ड्रॉप हो गया, तो क्या ही फायदा है ऐसे फेल ओवर का, टीसीपी सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे? ड्रॉप। प्रॉब्लम समझ में आई? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कल।